कांस्टेबल भर्ती 2022 की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर है, यानी 12th आपको होना चाहिए, 12th पास हो। और आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस देख सकते हैं, 29 जनवरी से लेके 4 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और क्लोजिंग डेट वही 4 मार्च हो गई। अब देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑब्लिक फायर मेल 2021 इन जो है CISF के तहत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो वेतन है, करीब सैलरी जो आएगी वो 35,000 के आसपास आएगी। ऑल इंडिया यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन पे लेवल 3। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेवल 3 में आपकी सैलरी आएगी, यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इस वेतन और अलाउंसेस आर एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर कि गए। डिफाइन द कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नोन एज द नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। यहाँ ऑनलाइन मोड पर आप फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, रिटर्न एग्जामिनेशंस OMR बेस्ड होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप इनको कॉलम को इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एक रिटर्न टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा या OMR सीट होगा, जैसा बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे यहाँ पर होंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर द OMR एंड कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंडक्ट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ जो होगा वो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट कंडक्ट की जाएगी, स्टेट वाइज, क्योंकि ये वैकेंसी यहाँ पर मिलेंगी। हर एक स्टेट में वैकेंसी लगभग दी गई है। Only those candidates who have filled the place in a selected list as per available in vacancy each category and the state and UT अपने हिसाब से आपको यहाँ चेक करना है। देखिए, यहाँ पर पे स्केल दी गई है, नेशनल सिटीजनशिप दी गई है कि आप इंडियन हो तो फॉर्म को भर सकते हैं। हर एक स्टेट की वैकेंसी यहाँ दी गई है, किसी में 0 है तो किसी में वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा डिटेल है, किस एरिया में है, इंटायर स्टेट है या नक्सल एरिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 36 स्टेट्स के टोटल डिटेल दी गई है। यहाँ वैकेंसी आप देख सकते हैं 1149 टोटल वैकेंसी है, हर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है कि इंटर पास होना चाहिए और बस वो जो सब्जेक्ट है इंटर में साइंस होना चाहिए, यानी इंटर जो है विद साइंस सर्टिफिकेट, यानी साइंस से आप पास हुए, साइंस के सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, यानी साइंस साइड से आप पास आउट हों। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो ये तभी आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी एक तो आप साइंस से इंटर पास हो और प्लस इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपको होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें कैंडिडेट और जो बाकी यानी SC आप देख सकते हैं, जो OBC, जनरल, EWS के लिए 100 रुपीज़। इसके अलावा जितने कैंडिडेट्स बचते हैं वो यानी SC, ST, PH जो है उनके लिए 0। तो ये इन कैटेगरीज के लिए 0 रहेगी। बाकी सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन भी लिख लीजिए, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी जो है यहाँ पर आपको जो है 0 रहेगा। बाकी 100 रुपीज़ सभी को फीस देनी है। रिटर्न एग्ज़ाम आप देख लीजिए, 4 पार्ट में एग्ज़ाम है ये। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 नंबर 25 क्वेश्चंस के, हिंदी और ऑब्लिक इंग्लिश जो है 25 होंगे वो भी। तो ये 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, समय 120 मिनट होगा।
प्रोसीजर जो है फॉर्म भरने का उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन। पहले आपको जो है OTR करना है, जो वेबसाइट है उस पर आपको OTR भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी परमानेंट डेटाबेस फॉर कैंडिडेट्स एंड यूनिक रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वहाँ से भरने के बाद ही अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, यानी उसमें आधार की जगह पर आप वोटर ID, पैन, पासवर्ड, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल एंड कॉलेज ID, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर ID। तो इस तरीके से हाउ टू रजिस्टर्ड इस वेबसाइट पर आपको जाना है, अपनी बेसिक डिटेल्स को भरना है। फिर उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स OTR भरने के बाद एग्जैक्टली सारी चीज़ें हाई स्कूल यानी मैट्रिकुलेशंस की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू भरना है। और उसके बाद अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर और बाकी चीज़ें भरते हुए सेव और सबमिट कर देना है, और आसानी से चीज़ों को आपको देख लेना है। देखिए कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर यूज़र टेस्ट आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, हाउ टू फादर्स नेम, फादर्स टेस्ट, और तो ये सारी चीज़ें आपको भरते हुए आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको अब भरनी होगी। अपनी पर्सनल डिटेल भरने के बाद आप बेसिक डिटेल्स भरेंगे, जिसमें आधार नंबर वेरिफिकेशन करेंगे उसी का। यहाँ मैट्रिकुलेशंस की डिटेल्स भरेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे, अपना एड्रेस फिल करेंगे। आप वो फर्स्ट पार्ट में भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स आपको यहाँ पर आप फिलअप करने हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपको आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर आप चीज़ों को डिटेल में भरते हुए CT/FAIR लॉगिन करना है। फिर उसके बाद ही आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड है तो उसको भर के आप आगे बढ़ सकते। फिर यहाँ वेरीफाई होगा, आपका एड्रेस और बाकी चीज़ें मिलेंगी। कांस्टेबल फायर की तरह लिख के आएगा, नीचे की तरफ आपका पूरा डिटेल, वैलिडेटेड ईमेल ID। फिर यहाँ आपको इस स्टेप में मिलेगा, आपको यहाँ नाम और बाकी डिटेल्स मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स, अपलोडेड इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, फ़ी पेमेंट, प्रिंट फॉर्म एंड लॉग आउट। ये इस तरीके से आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। फिर सब चीज़ें भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सेकंड स्टेप मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर अपने फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी यानी दोनों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, हाई स्कूल की भी और जो है 12th क्लास की भी। फिर कंटिन्यू फॉर पेमेंट करना है आपको। फिर इस तरीके से पेमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको फ़ी पेमेंट देना है। यू आर एलिजिबल फॉर फ़ी, अगर आप उस तरीके से हैं तो अगर आप छूट होगी तो इस तरीके से लिख कर आएगा। फिर सीधा प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे ही प्रिंट, इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा आपको, पूरा का पूरा डिटेल होगी यहाँ पर, और आप आसानी से चीज़ों को डिक्लेरेशन करके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो ये एक पूरा तरीका होगा इसका फॉर्म भरने का। इस तरीके का कुछ फॉर्म आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से फॉर्म भर लेंगे। इसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।